अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहिस समीइल अलीम मिनश शैतानिर रजीम। लक़द कान लकुम फ़ी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना। हुस्न यूसुफ पे कटी मिस्र में अंगुश्ते जना। हुस्न यूसुफ पे कटी मिस्र में अंगुश्ते जना। सर कटाते हैं तेरे नाम पर मर्दान अरब। हजरात, मुझ जैसा कम इल्म इंसान उस अजीम हस्ती के बारे में क्या तारीफ कर सकता है जिसकी तारीफ खुद खालिक़े कायनात की ज़ुबान बयां करती है। मुख्तलिफ मकामात पर अल्लाह मुख्तलिफ तरीके से अपने नबी की शान को उजागर कर रहे हैं। कहीं वरफ़अना लका ज़िक्रक, तो कहीं इन्ना आतैना कल कौसर, कहीं या अय्युहल मुज़्ज़म्मिल कहकर पुकारा जा रहा है, तो कहीं या अय्युहल मुद्दस्सिर कहकर पुकारा जा रहा है। मेरे आका की जिंदगी के दो पहलू, ज़ाते मुस्तफ़ा, सिफ़ाते मुस्तफ़ा, इन दो पहलू पर मुहक्किक तहकीक करते करते मुल्के अदम को रवाना हुए। ज़बाने मिदहत करती करती खामोश हो गई, हाथ लिखते लिखते साकत हो गए। लेकिन आकाए दो जहां क्या ज़ाते मुस्तफ़ा और सिफ़ाते मुस्तफ़ा का एक बाब भी मुकम्मल न हो सका। रहमते दो आलम ने एक थप्पड़ मारे बगैर हजरत अब्दुल्ला बिन अब्बास जैसे मुफस्सिर कुरान पैदा किए, जिनकी तफसीर से कयामत तक के लोग मुस्तफीद होंगे। और बाहसीयत जर्नैल खालिद बिन वलीद जैसे सिपा सलार तैयार किए। जमाना जिन्हें खालिद बिन वलीद के नाम से जानता है, सच्चाई की तरबियत की तो सिद्दीक़ अकबर बना दिया, अदल का दर्स दिया, उम्रे फारूक बना दिया। मकतबे शुजाअत में अली शेरे खुदा बना दिया। लोगों सुनो, तुम्हारा कायद, तुम्हारा नबी, तुम्हारा मुर्शिद, तुम्हारा हादी, तुम्हारा इमाम वो आदमी है जिसके बारे में एक शायर ने कहा, माए बच्चे जनती हैं ऐसे बहादुर खाल खाल के चश्मे फलक ने उससे ज्यादा बहादुर, उससे ज्यादा दलेर, उससे ज्यादा शुजा, उससे ज्यादा मौत की आंखों में आंखें डालने वाला और उससे ज्यादा मौत से टकराने वाला इस जमीन पे, इस कायनात में किसी ने नहीं देखा। अहले हदीसों, अगर मैं ये बात कहूं तो ये बात कहने का मुझे हक हासिल है। उस बहादुर नबी के अगर कोई वारिस हैं वो तुम हो। सबब ये है, नबी के बाद औरों ने, लोगों ने अपनी रहनुमाई के लिए औरों से ताल्लुक इस्तवार कर लिए और हमने औरों की तरफ देखकर अपनी आंखों को बंद कर लिया और कहा सब कुछ खुदा से मांग लिया, तुझको मांग कर उठते नहीं हैं हाथ मेरे। इस दुआ के बाद हमने तो उसको माना है। लोगों, हमने उस नबी को अपने दिल की धड़कन में समाया है। हमने कहा अल्लाह सुन ले,
सर का मालिक तू है, दिल का मालिक तेरा मुस्तफा है, और हमारे पास सर और दिल के सिवा कुछ नहीं। अहले हदीसों, तुम्हारे लिए उस नबी की, तुम्हारे लिए उसकी रफ्तार, उसका किरदार, उसकी इबादत, उसकी सीरत, उसकी गुफ्तार, उसकी तुम्हारे लिए हुज्जत है। उसने तुम्हें सिखाया तो बहादुरी का सबक सिखाया, उसने तुम्हें पढ़ाया शुजाअत का सबक पढ़ाया, और उसने कहा मेरे मानने वालों की गर्दनें कट सकती हैं लेकिन गैरुल्लाह के सामने झुक नहीं सकती। मेरे आका की सीरत, मेरे आका की सूरत, अगर सीरत की दुनिया में देखो तो मेरे आका जैसी सीरत किसी की नहीं। अगर सूरत की दुनिया में जाओ तो मेरे आका जैसा हसीन और जमील रब ने इस कायनात में पैदा ही नहीं किया। और ये बात मैं चैलेंज से कहता हूं, कोई आदमी ऐसा नहीं जिसकी सीरत इतनी महफूज हो जितनी आकाए दो जहां की महफूज हो, जिसका बचपन भी महफूज, जिसकी जवानी महफूज, जिसकी जवानी महफूज, जिसका कमाल महफूज, जिसकी इबादत महफूज, जिसका उठना महफूज, बैठना महफूज, खाना कैसे खाते थे, कुरान कैसे पढ़ते थे, घर में दाखिल कैसे होते, घर से निकलते कैसे थे, इबादत कैसे करते यार कैसे थे, यारे गार कौन था, कंधों पर किसको बिठाया, किसके कंधे पर बैठे। लोगों, कोई शख्स ऐसा नहीं इस कायनात में जिसकी सीरत इतनी महफूज हो जितनी आका की सीरत महफूज है। कितनी जंगों में हिस्सा लिया, कितनी तलवारें, कितने नेज़े, कितनी जिरे, घोड़े कितने, घोड़ों के नाम क्या, हर सीरत का हर बाब, हर पहलू, हर चीज, बीवियां कितनी, बच्चे कितने, यार कौन से, दामाद कौन थे, ससुर कौन थे, हर चीज महफूज है। पूरी कायनात में अगर किसी की सीरत महफूज है और कयामत तक महफूज रहेगी, वो जात सिर्फ आमिना के लाल की है। उसके सिवा कायनात में कोई इंसान भी ये दावा कर नहीं सकता। अगर करता है तो झूठ है। आका की सीरत सबसे निराला, मेरे आका की सूरत सबसे निराला, मेरे आका की फजीलत सबसे निराला। जिस बाप से भी, जिस सीरत से भी, जिस लिहाज से मेरे आका को देखो, कामिलो मुकम्मल नजर आएंगे। इसीलिए रब ने कुरान में कहा, लोगो लक़द कान लकुम फी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना, नबी की जिंदगी तुम्हारे लिए बेहतरीन नमूना है। अगर दुनिया में कामयाब होना चाहते हो तो नबी के बताए हुए असूलों पर अमल पैरा हो जाओ, अल्लाह दीन दुनिया बेहतर कर देगा। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।